नॉर्म्स जी, दो नॉर्म्स आप दोहराए हैं, उसमें से 8 नंबर कैसे आते हैं, और उसमें जो आयत लिखते हैं, हदीस लिखते हैं, हर सवाल में 5, 6, 7 जो आयात लिखी जाती है, आपने कौन से ऊपर अल्फाज चेंज करने हैं। इस तरीके के साथ आपने पूरी बातें 10-15 मिनट की हैं, एक पुरानी आयत के बारे में और एक हदीस मुबारका के बारे में, कोई मुतल्लका शेर जो मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ कि ये आपके सवाल की जान है, पुरानी आयत और हदीस और मुतल्लका शेर। अगर ये आपके जवाब में चीजें हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, अगर इसके साथ हवाले भी दिए हुए। तो ये 3 साइन है, इसमें मैंने आपको कहा कि इसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद के बाद आप 10-15 मिनट आपके होंगे, उसमें आपने इसके बारे में जो भी सवाल करना है बहुत से सवाल करें, आपको जवाब दिए जाएंगे। पहले आपने बात को कुछ समझना है कि आपने किस तरीके के साथ इसे करना है। तो ये 3 साइन है, पहला साइन है ये स्टार, मैंने ना एक बात कह दी, इन सारी चीजें ना मेरे पास भी रिकॉर्डिंग हो रही है और उसके पास भी है। ये ना हो कि प्रेजेंटेशन रह जाए और जो ज्यादा अपने आप को समझते हैं ना, ये आपकी क्लास को अगर इसमें सिलेक्ट किया गया है तो आप अच्छा मुजाहरा करें, एक हर बोलना और ये आपसे सुने बातों को, आपके ये काम आएगी। ये 3 साइन मैंने बनाए हैं, ये इंडिकेट करते हैं पहला आयत मुबारका और ये है हदीस मुबारका और ये कोई करता क्लास है। और फर्ज करें सवाल आ जाता है तो ईद के बारे, तो आप वजूद बारी ताला के बारे में, यानी कोई भी सवाल उसके मुतल्लिका आपने आयत लिखनी है। फर्ज करो कि वजूद बारी ताला के बारे में लिख रहे हो, तो अब जो इंस्ट्रक्शन मिलती है वहां बोर्ड में, पहली इंस्ट्रक्शन जो होती है उसमें ये बड़ा बोर्ड करके लिखा होता है कि जिन तलबा तालिबात ने कुरान और हदीस की रोशनी में लिखा है उन्हें नंबर ज्यादा दिए हैं। तो ये चीजें कुरान और हदीस को वाज़ेह करती हैं कि वो पेपर देखे या ना, जिस तरीके के साथ पेपर के साथ बच्चों के साथ ज्यादती भी होती है कि एक दफा नजर देखते हैं पढ़ा नहीं जाता। तो ये जब एक नजर वो देखेगा तो उसको कुरान और हदीस की नजर आएगा कि बच्चे ने पुरानी आयत भी लिखी है और हदीसें भी लिखी है, और सिर्फ लिखी नहीं है, इसने इंडिकेट भी किया कि ये देखिए यहाँ जहां भी ये साइन आएगा इसके बाद मैंने आयत लिखनी है, ये साइन आएगा मैंने हदीस लिखनी है। और फिर सिर्फ इसने उन्हें बताया नहीं कि ये, बल्कि हर आयत से पहले आपने अल्फाज चेंज करने हैं। वो ये समझेगा कि इससे कि फर्स्ट ईयर का बच्चा है लेकिन इसके पास कितनी वोकैबुलरी है। हालांकि 7-8 चीजें मैं अभी आपको बता दूंगा और इससे भी अच्छे अल्फाज आपको मिल जाएंगे जब आप तसल्ली के साथ उन 7-8 अल्फाज को अपने तौर पर लिखोगे। तो पहले है, फर्ज करें कि वजूद बारी ताला के बारे आप लिख रहे हो, लिखते पेपर जवाब लिखते आप आयत आ गई, अब आपने आयत लिखना है तो आपने पहले ये साइन बना देना है स्टार, जिसका मतलब होगा कि अब आयत इसने, तो आगे फिर आपने लिखना है कि वजूद बारी ताला के बारे, अशादे बारी ताला या अरशाद रब्बानी है। फिर आपने ये 2 बड़े खत इस तरह लगाने,
स्टार के ना नीचे आपने लफ्ज लिखना है अल कुरान, और उसके बाद फिर आपने आयत लिखनी है कि वजूद बारी ताला के लौ कानन फी हिमा आलिहातुन इल्लल्लाह ला फसदता, ला फसदता। अब फिर इसके ये दो हक बड़े और ये दो छोटे, इसमें लिखोगे आप तर्जुमा। अगर जमीन और आसमान में ज्यादा माबूद होते अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा, तो फसाद बर्पा होता। इसके बाद इसका आप हवाला वो देंगे सूरह अंबिया, सही है। सूरह अंबिया की ये बेटा एक होगी आयत। अब जब दूसरी आयत आएगी कोई यानी दो तीन इसे एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप आयत लिखते हो, फिर आपने ये अल्फाज बदलने। इसमें लिखा है अरशाद बारी ताला, उसमें आप लिखे रब्बे कायनात का फरमान है या अरशाद रब्बानी है, हुक्म खुदाबंदी है। यानी कोई भी अल्फाज अल्लाह ताला के बारे नामों के साथ आप इसे अल्फाज को चेंज करना है